महान वीरांगनाओं और वीरों की भूमि भारत की समस्त माताओं और बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व से ही हार्दिक शुभकामनाएं और इस वीडियोस को देखने वाले सभी साथियों का एक तरह से हार्दिक अभिनंदन और प्रणाम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे करंट अफेयर्स के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो आने वाली 8 तारीख को ये मनाया जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही व्यापक तौर पर मनाया जाता है। इसके बारे में हमने कई दोस्तों से बात की तो ये बात सामने आई कि इसके बारे में अधिकांश लोगों को नहीं पता है कि आखिर 8 तारीख को ये क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आखिरकार ये 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, इसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी माताओं और बहनों और एक तरह से जो हमारे महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूर्णतः देख लेते हो तो आपको इस निश्चित रूप से ये पूरी तरह से जानकारी मिल जाएगी आखिर 8 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अब हम आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए सीधे इस बात पर चले जाते हैं आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई और किस प्रकार से ये एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मनाना शुरू कर दिया गया। दोस्तों, एक जो संयुक्त राज्य अमेरिका देश है वहां पर 1908 को, कौन सा साल है 1908 को, वहां पर महिला मजदूरों के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया अपने अधिकारों को लेकर। किसके लिए? अपने अधिकारों को लेकर। इसमें यहाँ पर महिलाओं के द्वारा न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत एक मार्च निकाला गया। उसमें उनकी प्रमुख मांग थी, पहली कौन सी थी? कामकाजी घंटे थे उनको कम करवाना, पहले ये हो गई। दूसरी, मतदान के राइट का अधिकार। ठीक है, मतदान का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है, महिला को पहले ये नहीं था, इसलिए उन्होंने मांग की कि हमें भी मतदान में एक तरह से शामिल किया जाए। दोस्तों, ये कमेंट करके बताइए कि पहला ऐसा कौन सा देश था विश्व के अंतर्गत जिसने महिलाओं को सबसे पहले मतदान का अधिकार दिया था। दूसरी चीज, जो तीसरा यहाँ पर मुख्य मुद्दा था वो था वेतन का मुद्दा, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के काम के अंतर्गत आज भी इतना डिफरेंस है वेतन के रूप में, तो पहले कितना होगा इसके बारे में आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इन 3 मुद्दों से अन्य मुद्दे भी थे, लेकिन मुख्यतः ये 3 मुद्दे थे। 1908 के अंतर्गत ये मार्च निकला, कहां पर निकलता है? न्यूयॉर्क शहर के अंतर्गत। यहां से एक तरह से शुरुआत होती है। उसके बाद एक दूसरी चीज आती है, वहां पर एक स्थानीय पार्टी थी जिसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। क्या नाम था? सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका। उसके द्वारा जो अगला साल आया जब 1909, वहां पर 28 फरवरी को, कौन सी तारीख है? 28 फरवरी को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या नाम है? राष्ट्रीय महिला दिवस। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बात नहीं आई है और 8 मार्च भी नहीं आया है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा? 28 फरवरी को यहाँ पर एक चीज हुई और यहाँ पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस। अब यह देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसका नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो एक तरह से जो चीज आई थी निकल कर सामने, इसके बाद ये तो चल ही रहा था कि अमेरिका के अंतर्गत। उसके बाद 1910 के अंतर्गत, कौन सा? 1910 के अंतर्गत एक महिला थी जिसका नाम था क्लारा ज़ेटकिन। क्या नाम था? क्लारा ज़ेटकिन। एक यहाँ पर यूरोपीय कंट्री के अंतर्गत एक जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? डेनमार्क एक कंट्री है। यहाँ का जो कोपेनहेगन एक शहर है, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस होती है। कब होती है? 1910 के अंतर्गत। यहाँ पर एक तरह से समस्त महिलाएं इकट्ठी हुई और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत यह तय किया गया कि अब समय आ गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर महिला अधिकारों को एक तरह से सामूहिक रूप से आवाज देने की आवश्यकता है, ताकि क्योंकि अब कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, तो महिलाओं के एक सामूहिक आवाज को देने की आवश्यकता है। तो ये उनकी बात हो गई। 1910 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की एक तरह से कोई अभी तारीख वगैरह कुछ तय नहीं हुई थी, एक तरह से मांग की गई थी। उसके बाद एक साल आता है 1911, यानी अगले साल ही। 1911 के अंतर्गत ऑस्ट्रिया, कौन सा देश? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में क्या है आपको याद है? ओपेक का मुख्यालय है वियना के अंतर्गत। जब हमने बात की थी, जो पिछला करंट अफेयर्स का हमारा टॉपिक था पेट्रोल प्राइस हाइक के अंतर्गत, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो आप पहले देख लीजिए। दूसरा देश डेनमार्क, जो अभी हमने देखा था डेनमार्क। तीसरा देश जर्मनी। जर्मनी कौन सा? हिटलर वाला देश। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्विट्जरलैंड, जहां पर क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय है। तो इन देशों ने मिलकर ये घोषणा कर दी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाना चाहिए और उन्होंने तारीख तय की, वो तारीख थी 19 मार्च। कौन सी है? 19 मार्च। तो अभी आप दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको बता दूंगा कि 8 मार्च को ही आखिरकार क्यों मनाया गया था। तो ये तारीख हो गई एक तरह से, कौन सी होगी? 19 मार्च। अब दोस्तों हम आते हैं वो साल जब ये घटना होती है 8 मार्च को। दोस्तों, 1914 से 1919 के बीच में संपूर्ण विश्व में एक बहुत बड़े स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध का आविर्भाव हो रहा था। प्रथम विश्व युद्ध अपने चरम स्थिति में पहुंच रहा था। 1917 का वो साल जब पूरे विश्व के अंतर्गत मार्क्स के विचारों के आधार पर एक तरह से रूस, उस टाइम जो रूस गणराज्य यूएसएसआर बोलते थे, वहां पर एक क्रांति होती है। ठीक है, उसके अंतर्गत महिलाओं ने यहाँ पर 2 मांगे की थी। उस 2 मांग थी, उसका नाम था ब्रेड एंड पीस, खाना और शांति। दोस्तों, आप सब जानकर हैरान होंगे, क्योंकि जब जब युद्ध होता है
तब युद्ध में महिलाएं अपना सब कुछ खोती हैं, क्योंकि युद्ध में मरने वाला चाहे पुरुष हो, चाहे या तो उसका पति होगा, या उसका भाई होगा, या उसका बच्चा होगा, इसलिए उसे ही ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए उसने खाने और शांति की पहल करने के लिए उसने अपना मार्च निकाला और ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। उस दिन ग्रेगोरियन जो अपना कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वहां पर वो तारीख कौन सी थी? 8 मार्च। यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय के सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन चलाया गया, उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। इस आधार पर यह तारीख बहुत ही ऐतिहासिक हुई और जितने भी सोशलिस्ट कंट्री थी वहां पर इस तारीख को एक तरह से उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि इस तारीख को हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ एक तरह से रशिया की महिलाओं ने इस तारीख को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना लिया है। वहां की महिलाओं ने ब्रेड और पीस के नाम से जो आंदोलन चलाया है वो एक बहुत ही बेहतरीन आंदोलन है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाना चाहिए। जब साल आता है 1921, कौन सा साल आता है? 1921 को जब साल आया तो समस्त सोशलिस्ट कंट्री के द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। उसके बाद से एक तरह से 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता रहा था। तो दोस्तों ये हमारी बात हो गई 8 मार्च की आखिरकार क्यों मनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि आखिरकार फिर इसे किस प्रकार से यूएनओ के अंदर मान्यता प्राप्त हुई। जब साल आता है 1975 और 1977, ठीक है, 1975 एंड 1977, तो ये साल आए तो यहाँ पर यूएनओ के द्वारा जो अपनी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत एक तरह से हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताइए कि आखिर इसकी स्थापना क्यों होती है या इसकी स्थापना कब हुई थी। इसके बारे में डिटेल में आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई यूएनओ के बारे में, और उन्होंने जब 1977 में इसे मान्यता दी गई तो इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हर साल के रूप में मनाया जाता रहा है। दोस्तों अब जो 1921 है, जो अब हमारा साल चल रहा है कौन सा? 21वीं सदी का 21वां साल यानी 2021। यहाँ की जो 8 तारीख जो अब आने वाली है 4-5 दिन के अंतर्गत यहाँ पर बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर एक तरह से जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों इस दिन की जो थीम है ये एग्जाम में आपके लिए पूछी जा सकती है। जब आप निबंध वगैरह लिखोगे किसी एग्जाम के अंतर्गत तब भी आप इसका जिक्र कर सकते हो, उसे लिख सकते हो। दोस्तों इस थीम का नाम है विमेन इन लीडरशिप। क्या नाम है? विमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर, अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। ये इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत ये जाना कि आखिर 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए अगर बहुत ही बेहतरीन हुआ है तो इस वीडियो को हम चाहते हैं कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जो जानकारी है ये कई लोगों तक पहुँचे। दूसरी चीज़ कुछ फैक्ट मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये इस वीडियो से संबंधित नहीं है लेकिन बता देते हैं कि आखिर तो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस कब मनाया जाता है वो ये आपके क्वेश्चन फॉर्मेट में एक तरह से हो गया, तो वो हो गया 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की पहली राष्ट्रपति महिला कौन थी, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आयरन लेडी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद लोकसभा स्पीकर के रूप में कौन सी महिला अपने पद पर सुशोभित किया, तो उसमें मीरा कुमार, जो भारत के सबसे ज्यादा टाइम से मंत्री रहने वाले जगजीवन राम की वो पुत्री थी। उसके बाद मीरा कुमार के बाद में अपने सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई जी के नाम से भी जाना जाता था, वो एक तरह से दूसरी महिला थी जिसे स्पीकर बनाया गया। राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत बड़ी नायिका थी, जिन्हें माना गया। उसके बाद मुख्यमंत्री तो वो थे सुचेता कृपलानी, और ये दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों उत्तर प्रदेश जो हमारा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, वहाँ पर ये दोनों अपने सुशोभित किया था। उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर जो पहली जज जिसे चुना गया उसका नाम था न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, जो 1989 के अंतर्गत इस पद को सुशोभित किया। इस प्रकार से ये महिलाओं से संबंधित बातें हो गई।